बिहार शिक्षा विभाग ने आदेश किया जारी, द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी करने का लिया गया निर्णय। 15,000 पदों पर सप्लीमेंट्री का रिजल्ट होना था प्रकाशित। शिक्षा विभाग ने कार्य में देरी को देखते हुए आयोग को पत्र लिखकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित करने पर लगा दी रोक। आईआईटी पटना ने बनाया नीतीश, आपदा आने से आधा घंटा पहले लोगों को मिल जाएगी सूचना। वज्रपात, बाढ़, लू, शीतलहर जैसी आपदाओं से लोगों की बचाई जा सकेगी जान। सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था की शुरुआत होने से मुझे काफी खुशी हुई है। अब आपदा निरोधी अधिकारियों का और बेहतर ढंग से समन्वय के साथ निष्पादन किया जा सकेगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद राजद और जदयू के बीच सियासी घमासान शुरू। आरजेडी नेता मनोज झा ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के कारण ही बिहार के 4 लाख लोगों को नौकरी मिली है, क्योंकि तेजस्वी यादव का विजन ही नौकरी और रोजगार का था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में उतरे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के भीतर ही बीजेपी ने बिहार, झारखंड और चंडीगढ़ में लोकतंत्र को तार-तार कर दिया। इंडिया गठबंधन में आई दरार को लेकर जदयू की ओर से किए जा रहे खुलासे के बीच जदयू के वरिष्ठ नेता संजय कुमार झा ने किया एक और बड़ा खुलासा। संजय कुमार झा ने दावा करते हुए कहा कि जितने भी गैर भाजपाई मुख्यमंत्री थे सभी चाहते थे कि कांग्रेस से हटकर अलग गठबंधन तैयार हो, लेकिन नीतीश कुमार ने कांग्रेस को साथ लाने का प्रयास किया था। हम लोग जहां गए संजोग से मैं मुख्यमंत्री जी के साथ गया। जितने रीजनल मुख्यमंत्री थे सब तो नीतीश जी को यही कहते थे कि कांग्रेस को छोड़ करके हम लोग अलायंस बनाते हैं, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश जी बोलते थे नहीं, कांग्रेस को भी साथ रखिए। तो ये जो अलायंस की बात हो रही है वो तो बनवाने का ही काम किया। संजय झा ने कांग्रेस को लेकर भी खुलासे करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने खुद कहा कि हम लोग 2029 की तैयारी में है, क्योंकि 2024 का चुनाव हम लोगों के हाथ से निकल चुकी है। कोई इसमें सीरियस नहीं है। कांग्रेस खुद ही 2024 का चुनाव के लिए हार मान चुकी है, वो 2029 का तैयारी कर रहा है। ऐसे कांग्रेस के लोग भी बोलते थे, वो तो ऑलरेडी गिव अप कर चुका है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमीन घोटाले में गिरफ्तारी पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। सोशल मीडिया के माध्यम से लालू यादव ने कहा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र की तानाशाह सरकार प्रताड़ित कर रही है, क्योंकि भाजपा अब डर गई है। बिहार में बनी एनडीए की सरकार के मंत्री विभागों के बंटवारे को लेकर बीजेपी नेता ने दिए संकेत। कहा बिहार विधानसभा के बजट सत्र से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार और विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि कैबिनेट विस्तार पर काम जारी है, जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगा। सरकार का गठन हो गया है, मंत्रियों के विभाग का भी बंटवारा हो जाएगा।